चलें आज खाने की करते हैं छुट्टी और बनाते हैं सिर्फ ये टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही हाशमेदार और बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपका दिल ना कर रहा हो कुछ पकाने को तो बस ये बनाएं टमाटर की चटनी और पेट भर कर खाएँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बनेगी टमाटर की बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी। तो जिसको बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया चूल्हे पे और 1 से 2 चम्मच मैंने डाले हैं कुकिंग ऑयल के। ये थे मेरे पास 2 अदद टमाटर। आपको जितनी चटनी चाहिए आप उतने हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 2 लिए हैं तो आप भी 2 ही लें। तो इनके मैंने चार पीसेस कर लिए। ऑयल जैसे गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने डाल दी हैं ये सारे टमाटर और ऊपर उसके ऊपर छिड़क दिया है ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इनको करना है फ्राई और इनका छिलका हमने उतार देना है। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख रही हूँ और थोड़ी देर के बाद जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक मैंने इसका कवर लगाए रखा। और जब ये सॉफ़्ट हो गए मैंने इसका कवर उतारा। अब ये देखिए टमाटरों के छिलके बहुत ही आराम से उतर रहे हैं और जो टमाटर है ना वो बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको टमाटरों का पानी नज़र नहीं आ रहा बल्कि ऑयल ही ऑयल शो हो रहा है। बड़े आराम से बारी बारी ये सारे टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं और उसके बाद ये जो टमाटर हैं वो एक बाउल के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। ठीक है, बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही हाज़मेदार ये चटनी बनती है और आजकल ये चटनी बहुत वायरल जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि गैस बहुत कम आती है, इसकी वजह से खाना पकने में देर हो जाती है। तो लिहाजा आप ये चटनी बना कर रखें तो ये इसके साथ आप रोटी खाएं तो आपको मज़ा आ जाना है। मैंने हैंड मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब इसके अंदर 1 अदद हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल दी है। आप इसको जितना तीखा बनाना चाहते हैं आप उसी तरह के इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। छोटे साइज़ का एक प्याज लिया था उसको भी मैंने चॉप कर लिया, वो मैंने कर दिया है इसके अंदर मिक्स। बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद बारी आती है दूसरे स्पाइसेस की। ये है भुना कुटा सूखा धनिया, ये है आधा चाय का चम्मच। ठीक है, इसको आपने भूनना ज़रूर है, इससे इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। नमक है हस्बे ज़ायका। पहले भी थोड़ा सा नमक मैंने जब टमाटर फ्राई करने थे तब डाला था, अब आप ये भी चेक कर लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और क्योंकि ये चटनी जितनी स्पाइसी होगी उतनी ही ये मज़ेदार भी होगी और हाज़मेदार भी बनेगी। ठीक है, ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब उसी पैन को मैंने वॉश कर लिया। अब 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। ऑयल को कर लेना है गरम, क्योंकि अब हमने लगाना है इस चटनी का तड़का। तो ये है मेरे पास लहसुन के 3 जवे थे। ये मोटे मोटे जवे थे जिनके मैंने पीस कर लिए हैं थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि ये आराम से कुक हो जाएंगे, यानी कि हमने इनको फ्राई करना है। इनका कलर गोल्डन गोल्डन सा करना है। अब ये है भुना पिसा ज़ीरा। ठीक है, ये है 1/2 टीस्पून। अब इसको भी मैंने डाल दिया। पहले लहसुन को मैंने इस वजह से कि लहसुन थोड़ा टाइम लेता है गोल्डन होने में, और ज़ीरा तो आपको पता है कि फटाफट ही गोल्डन हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने करना है फ्राई। बड़ी ही ज़बरदस्त ही हमारी बनेगी ये टमाटर की चटनी। अब इसको इसी पैन के अंदर अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने मैश कर ली हैं। तो अब इसी को गरम गरम मैश कर लेंगे तो ये बड़े आराम से, और वैसे भी ये अच्छा खासा ये फ्राई हो चुके थे यानी कि लहसुन के जवे। तो अब बड़े आराम से इसको कर लेते हैं मैश। और अब दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं डाल देंगे टमाटर की चटनी के ऊपर और अब इसकी कर लेते हैं अच्छे से मिक्सिंग। मैं कहती हूँ जब आप ये चटनी बनाएंगे तो सब दूसरी चीज़ें भूल जाएंगे, बस ये चटनी ही खाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।